अखिलेश यादव कुछ भी बोलता है, वो हिंदू होके हिंदुओं के खिलाफ वो बोल रहा है, तो ये दिस इज नॉट गुड। अखिलेश में क्या गुण है? टेढ़ी नाक का क्या गुण है मुझे बताइए। उसकी भाषा अगर आप बात करो तो उसे वो समझ में नहीं आने की। उससे सीनियर है लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश बनेगा, सैफई में मुजरा करवाएगा और बात करेगा वक्फ बोर्ड की। ये कहाँ से जायज है भाई? जो वक्फ बिल पास होने जा रहा है वो हित में है सिर्फ ना कि हिंदुओं के बल्कि उन मुसलमानों के जिनकी जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। सभी को पता है कि महाकुंभ का आयोजन हुआ, महाकुंभ की 1/3 भूमि के ऊपर वक्फ ने अपना दावा ठोका है। चर्चा चल रही है अंदर संसद भवन में वक्फ बोर्ड को लेकर, क्या उम्मीद है पास होगा? देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इन लोगों ने बहुत आतंक सा मचा रखा है। हम कह सकते किन लोगों ने? जो मोहनडंस हैं, इन्होंने बहुत आतंक सा मचा रखा है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, बाकी देखते हैं क्या फैसला आता है। हम भी वेटिंग। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी की नाकामी है जो अंदर चर्चा हो रही है, बीजेपी के पास कोई और मुद्दे नहीं। अखिलेश यादव का खुद का भी कुछ वो नहीं है, उसको वो कुछ भी बोलता है। अखिलेश यादव कुछ भी बोलता है, वो हिंदू होके और हिंदुओं के खिलाफ वो बोल रहा है, तो ये दिस इज नॉट गुड। ये जो बिल है, ये आपको पता ही है, इस बिल में आज जो देखने को जा रहे हैं हम लोग, क्या क्या खामियां आपको देखने को मिलेगा उसमें। आपके अंदर के मीडिया के माध्यम से अंदर बाहर भी आ खामियां और क्या कुछ है वो सब लोग देख रहे हैं। उम्मीद है भी आपको कि पास हो जाएगा संसद भवन में, लोकसभा में? बिल्कुल पास होगा, क्योंकि हमारा बहुमत लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे आएंगे। 100% तो आप कह रहे हैं विपक्ष जोड़ा हुआ है कि नहीं करने देंगे? कोई नहीं पूछा, वो है ही नहीं कुछ, पार्टी है ही नहीं कुछ भी, वो है ही नहीं कुछ भी। बिल पास होगा, हम बता रहे हैं आपको, बिल पास होगा। जो अलायंस है सबसे बात हो गई है, मोदी जी की, हमारे संसदीय दल की बात हो गई है, बिल पास होगा, निश्चित तौर पर पास होगा। ये इतनी बड़ी ज़मीन जो रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ी ज़मीन लैंड बैंक है, वो वक्फ बोर्ड के पास कुछ चंद लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और किसी को भी, किसी की भी ज़मीन पर मालिकाना हक दिखा करके किसी के भी खेत को, किसी के भी घर को वक्फ बोर्ड कर रहे हैं। वो पहले से करते आ रहे हैं। जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो कह रहे हैं कि अगर पास हुआ तो हम शाहीन बाग बनाएंगे। क्यों बनाए? देखिए सर, ऐसा है, आज जो वक्फ बिल पास होने जा रहा है वो हित में है सिर्फ ना कि हिंदुओं के बल्कि उन मुसलमानों के जिनकी ज़मीन पर भी वक्फ बोर्ड ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। आज हम सब गवाह बनने वाले हैं उस बिल के, जो बिल ना कि किसी एक जाति या धर्म बल्कि समस्त भारत के लिए बहुत ही कामयाब और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ये टैग क्यों लगाया, ये बताइए। जय हिंदू राष्ट्र। अब आपको शायद पता होगा कि परसों ही हमारा हिंदू राष्ट्र का वो था, हमारा जन्म था हमारे राष्ट्र का। हमारा विक्रम संवत सन प्रारंभ होता है, परसों से प्रारंभ हुआ है, और ये पूरे पखवाड़े हमें दिखाना है कि हम हिंदू राष्ट्र, हिंदू जो सन है हमारा, हिंदू पर्व जो है, हम उसके साथ हैं और हम उस पर्व को निभा रहे हैं, मना रहे हैं। आप उस पर्व को मना रहे हैं। एक बात बताइए, हिंदू संगठन अभी जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ था, वो कह रहे हैं कि संशोधन मत कीजिए, इसको उखाड़ कर फेंक दीजिए वक्फ बोर्ड को। देखो, जैसा है, सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ संगठन है जो कहते हैं कि हम कट्टर हैं, कुछ है, लेकिन आम तौर पर जो भारत का नागरिक चाहता है वह चाहता है कि नॉर्मली तौर पर जैसा भी संशोधन होकर के ये वक्फ बिल पास हो जाए। जी, मेरा मानना है कि बहुत अच्छे बहुमत से ये बिल पास होगा। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को इतनी शक्ति दी है, इतना मजबूत कर दिया है कि जिस भी ज़मीन पर उन्होंने अपना हाथ रखा, अपनी इच्छा जताई, वो उन्होंने अपने अधीन कर ली है। ठीक है, अभी सभी को पता है कि महाकुंभ का आयोजन हुआ, महाकुंभ की 1/3 भूमि के ऊपर वक्फ ने अपना दावा ठोका है। ये जो नई संसद बनी है, पुरानी संसद बनी है, इन संसद भवनों के ऊपर भी उन्होंने अपना अधिकार ठोक रखा है। कहाँ का न्याय है? आज 2 मौलाना अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरते हुए आएंगे और किसी का सुंदर सा घर देखेंगे, अगले दिन उनको नोटिस पहुंचा देते हैं कि भाई ये तो वक्फ की ज़मीन है। तो इसका मतलब ये इनकी गुंडागर्दी है। एक तरह से देखा जाए, बिल्कुल सही आकलन किया गया है। ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये भू माफियाओं का गैंग है, ये भू माफियाओं का संगठन है। इसके ऊपर करारा प्रहार करने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द चीख से चीख इसके अंदर कड़े संशोधन करने की आवश्यकता है, जिससे कि ये जो ज़मीन इन्होंने नाजायज़ कब्जा रखी है, इसको मुक्त कराया जाए और हर समाज के कल्याण के लिए, हिंदुओं के, मुस्लिम के लिए, सिख, ईसाई, सब धर्मों के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल किया जाए। आप पक्ष में तो दिख रहे हैं, लेकिन
जमीयत उलेमा हिंद हो गया, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, वो ये कहते हैं कि हमारे धर्म के बोर्ड पर सरकार को इंटरफेयर करना ही क्यों है? देखिए, उनके धर्म का संरक्षण कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। ध्यान से देखना, चलेगा ना। उनके धर्म के ऊपर कोई कुठाराघात नहीं हो रहा, कोई किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया जा रहा। उनके धर्म का संरक्षण कर रही है, जो उनको न्याय मिले। हम बताए जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं का विवाह किया हो, एक बता दो आप ही मुझे कि वक्फ बोर्ड ने फलाना उसका विवाह किया है या फलाने बच्चे की मदद की है। किसी वक्फ बोर्ड ने केवल संपत्तियों पे कब्जा किया है और कुछ नहीं किया। 155 साल पुराना मंदिर केरल के अंदर जब तक वक्फ बोर्ड का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, यानी जन्म भी नहीं हुआ था, वो कह रहे हैं जी ये ज़मीन भी हमारी है। राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों के टाइम में बना, ये ज़मीन भी हमारी है। तो ऐसे नहीं चलता ना, देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार ही इसमें संशोधन किया जा रहा है। उसमें ना तो किसी की जमीन ली जा रही, ना किसी की जमीन दी देश जा का रही। विपक्ष को है संविधान के हिसाब से हो ही नहीं रहा है। विपक्ष है कौन? बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। विपक्ष है कौन जो अगर संविधान को बचाने का काम कर रही है? केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक समिति अध्यक्ष भी लोकतंत्र के हिसाब से चुन के आता है। अखिलेश की तरह नहीं कि पिताजी मुख्यमंत्री थे तो मैं भी मुख्यमंत्री, लालू मुख्यमंत्री तो तेजस्वी भी मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो उसका भतीजा बहन वो मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र के हिसाब चलती है। विपक्ष भी बड़ी अहम भूमिका रखता है क्या देश में। विपक्ष है? मुझे बताओ। टीएमसी, नहीं, नहीं। एसपी, एसपी है ना, AIMIM, ये सब अपने बाप की औलादे हैं। ये विपक्ष नहीं है, ये सब अपने बाप की औलादे हैं। अखिलेश में क्या गुण है? टेढ़ी नाक का क्या गुण है मुझे बताइए। उसकी भाषा अगर आप बात करो तो उसे वो समझ में नहीं आने की। उससे सीनियर है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश बनेगा, सैफई में मुजरा करवाएगा और बात करेगा बोर्ड की। ये कहाँ से जायज है भाई? कहाँ से जायज है मुझे बताओ ना। शाहीन बाग बनाने की जो धमकियां मिली थी, मान लीजिए पास हो जाता है आज बिल, जी। देश में जो प्रदर्शन होंगे, दंगे होंगे, कोई दंगा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर ये लोग अगर ईमानदारी से अपने विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो कोई दंगा नहीं होगा। दंगा कराने वाले और केवल ये विपक्ष के लोग हैं। शाहीन बाग में हमारे लोग बैठे हैं, अपने लोग बैठे हैं, उनको समझाने का काम करेंगे। क्योंकि ये जो संशोधन जो बिल लाया जा रहा है, ये किसी की ज़मीन नहीं छीन रहा, बल्कि वहाँ पर अस्पताल बने, अच्छे स्कूल बने, उनके लिए काम किया जा रहा है। पास होने के बाद कुछ जश्न ऐलान होगा? कोई खुशी? जश्न ऐलान नहीं। इसमें क्या है? ये पहली बार हुआ है। कांग्रेस ने पता नहीं कितने संशोधन कर दिए। ये तो संविधान को मजबूत करने के लिए बनाया जा रहा है और उसमें किसी का लाभ हानि कुछ नहीं है। तो देखिए, कुछ हिंदू कार्यकर्ता यहाँ पर संगठित है और पूरा एरिया ये देख सकते हैं, संसद भवन का एरिया है। चर्चा जारी है, अभी भी इंतज़ार है तो फाइनल फैसले का और फाइनल डिसीजन का कि पार्लियामेंट के अंदर जो हंगामा चल रहा है उसका नतीजा क्या होने वाला है। हाँ, मैं धर्मेंद्र कुमार सहदेव, सादरा ज़िले से। भाई, ये वक्फ बोर्ड सिर्फ हिंदुस्तान में ही रहेगा या कहीं और भी है या किसी मुल्क में? मैं जर्मन गया, मैंने वहाँ भी नहीं सुना वक्फ बोर्ड है। इनके खुद जहाँ पे ये मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ कोई वक्फ बोर्ड है? ये भारत सनातन हिंदुओं की कंट्री है और आप अच्छी तरह जानते हैं, सभी अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे किसी की ज़मीन दबाई नहीं जाती, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हम लोग। ये मुगलों के आने के बाद थोड़ा सा अन्याय हुआ, उसके बाद ये जो कांग्रेस आई, कांग्रेस ने अपनी एक नीति बनाई, उन्होंने अपनी एक नीति बनाई बोर्ड बनाने के लिए। उन्होंने इस यानी कि जो मुस्लिम लीग है इसको अधिकार दिए कि आप जहाँ से हाथ कर दो वो आपका है, और उसका लो भी बना दिया उन्होंने। तो ये तो गलत है ना। देखो, सबको बराबर का हिसाब होना चाहिए, सबको टोटल जिसे कहना चाहिए। ये अन्याय हुआ है और हम ये चाहते हैं जैसे हमारे गरीब मुस्लिम हैं उनकी ज़मीनें भी इन्होंने हड़पी हैं। आप अगर इधर को उंगली कर दोगे तो क्या ये इनकी हो गई? ये गलत है। जो इनका है उनको मिलना चाहिए, लेकिन ये गलत चीज़ है। मैं तो इसको बिल्कुल खिलाफ मानता हूँ। क्या जहाँ मुस्लिम कंट्री खुद हैं। आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं, संशोधन चाहते हैं? हम क्योंकि कुछ हिंदू संगठन, अभी पंचायत हुई, हाँ। वो ये कह रहे कि संशोधन मत कीजिए, उखाड़ कर फेंक दीजिए। भाई, क्यों नहीं करेंगे? हम भारत के नागरिक हैं, हमें भारत की ज़मीन पे चाहिए। इनको किस लिए चाहिए? किसके लिए चाहिए इनको?